Hello, bachcho. So let's see the question. Which one of the following is correct statement about the magnetic force? Your first option is magnetic forces always obey Newton's third law. Second option says magnetic forces do not obey Newton's third law. The third option says for very high current, magnetic forces obey Newton's third law. And your fourth option says inside low magnetic field, मैग्नेटिक फोर्सेस ओबे न्यूटन थर्ड लॉ। सो इस क्वेश्चन में पूरी पिक्चर जो चल रही है वो न्यूटन थर्ड लॉ के बेसिस पे चल रही है। एंड फॉर द न्यूटन थर्ड लॉ हम सब जानते हैं दैट इट इज नथिंग बट द एक्शन रिएक्शन पे, राइट। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे जो एक्शन रिएक्शन है वो इंस्टेंटेनियस है, राइट, एक साथ होते हैं, यहाँ पे कोई लैग नहीं आ रहा है। सी ऐसा नहीं होता कि पहले एक्शन हो गया उसके थोड़ी देर के बाद में जाके फिर रिएक्शन होगा, एक साथ होते हैं यहाँ पे। तो एक्शन रिएक्शन जो है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस होते हैं, राइट, एक साथ होंगे। बट इफ यू टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूले क्या क्या है हमारे पास। किसी चार्ज के ऊपर अगर मैग्नेटिक फोर्स लगता है इट विल बी QBB। किसी वायर के ऊपर या फिर कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसमें अगर मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करे इट विल बी BIL। यानी कि कुल मिला के जो पूरी पिक्चर चल रही है वो डिपेंड कर रहा है कि वो जो चार्ज है वो कितनी स्पीड से चल रहा है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि चार्ज के लिए, राइट, तो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कम्स आउट बी QBB। वो डिपेंड किस पे कर रहा है कि वो स्पीड कितनी है। अगर वो चार्ज रेस्ट पे होगा तो उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है, राइट। तो अगर वो चार्ज रेस्ट पे यानी कि V0 है तो उसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स भी 0 है। तो मैग्नेटिक फोर्स के केस में जो पूरा फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे एंड देयर इज नथिंग टू डू विद दिस एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन से लेना देना कोई है ही नहीं इसके यहाँ पे। सो वी मस्ट से दैट दिस मैग्नेटिक फोर्स डू नॉट ओबे न्यूटन्स third law as it is dependent on speed of the charge, right, speed of the charge, magnetic field उन पे भी फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, राइट। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस स्पीड ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड पे भी कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है या फिर कम है, उसके बेसिस पे फोर्स लगता है। ठीक है, so इसके लिए इतना ही काफी है दैट इट डज नॉट डिपेंड्स do not obey the Newton third law as it depends on the other factors like speed and magnetic field, right, other factors। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओबे नहीं करता है न्यूटन थर्ड लॉ को, जो कि आपको मिलता है बी ऑप्शन में। एंड यस, अवर बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल द वेरी बेस्ट।